हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KNE एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इसका फ़ायदा ले सकें। सही फ्रेंड्स, उन सभी साथियों तक हमारे KNE एकेडमी को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साथी CTET को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि KNE एकेडमी में क्लासेस शुरू हो चुकी है CTET को लेकर के, जहां आपको पेड कोर्स जैसा ही क्लासेस देखने को मिलेगा। यानी आपको हमारे एकेडमी में इम्तिहान की तैयारी पेड कोर्स के जैसा ही करवाई जाएगी। सही फ्रेंड्स, इसलिए अगर आप CTET को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे क्लासेस को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा, तभी आप इसको हेल्पफुल समझ सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए ये क्लासेस बेकार है। सही फ्रेंड्स, आज हम लोग उर्दू के सेकेंड क्लास को करने वाले हैं। उर्दू में जो है हम लोगों के लिए ज़बान की आमोदिश, इक्तिसाब और हसूलियाबी। क्या फ्रेंड्स? ज़बान की आमोदिश, इक्तिसाब और हसूलियाबी। सही है फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग कुछ मुश्किल अल्फाज को जान लेते हैं, उसके उर्दू और हिंदी जो मुश्किल अल्फाज है उसको समझ लेते हैं। पहले हम लोग को अपना जो मुश्किल अल्फाज है उनको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। सही फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम लोग आमोदिश, अधिगम। आमोदिश को हम लोग कहते हैं हिंदी में अधिगम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आमोदिश को हिंदी में अधिगम कहते हैं। तरसील, तरसील को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संप्रेषण कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं तरसील को? संप्रेषण। इक्तिसाब या तहसील, इक्तिसाब या तहसील को हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स अर्जन। क्या बोलते हैं इक्तिसाब या तहसील को हिंदी में? अर्जन। तदरीस, तदरीस को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शिक्षण या अध्यापन। क्या बोलेंगे हिंदी में तदरीस को? शिक्षण या अध्यापन। इल्म तदरीस, इल्म तदरीस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र। तिफल मरकूज, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बाल केंद्रित विधियाँ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? बाल केंद्रित विधियाँ। माहिर लिसानियात, माहिर लिसानियात को हम लोग बोलते हैं भाषा विशेषज्ञ। इर्तिका, इर्तिका को हम लोग बोलते हैं विकास हिंदी में। सही फ्रेंड्स। इल्म लिसानियात, इल्म लिसानियात को हम लोग बोलते हैं भाषा विज्ञान। क्या बोलते हैं इल्म लिसानियात को हम लोग? भाषा विज्ञान। इशारों की ज़बान, इशारों की ज़बान को हम लोग बोलते हैं हिंदी की सांकेतिक भाषा। हिंदी में क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। आवाज़ों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ध्वनियों की भाषा। क्या बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स? ध्वनियों की भाषा। अलामतों की ज़बान, अलामतों की ज़बान को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतीकों की भाषा। सही है। समाजी ताअम्मुलात, सामाजिक ताअम्मुलात को हम लोग बोलते हैं हिंदी में सामाजिक संपर्क। क्या बोलते हैं? सामाजिक संपर्क। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो उर्दू और हिंदी के मुश्किल अल्फाज है उनको तो हम लोग सीख लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग का जो मेन मकसद है चैप्टर, उसको पढ़ते हैं क्या है। सही फ्रेंड्स। ज़बान, ज़बान क्या है इसको देखते हैं पहले। ज़बान क्या है? ज़बान बोलियों के मजमुआ का नाम है। ज़बान का मुताला क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है और ज़बान जो मजमू का नाम है। ज़बान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात और तजुर्बात को लफ्ज़ों के साँचे में ढाल कर बोलने के तरीक़ों का नाम ज़बान है। फ्रेंड्स, जब आप अपने ख्याल को या जो आपका एहसास है उसको, या जो आपका जो तजुर्बा है, जो आप काम कर किए हुए हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसको आप दूसरों के सामने जो बोलते हैं वो लफ्ज़ों के साँचे में ढाल कर ही बोलते हैं। यानी पहले आप लफ्ज़ों के साँचे में जो ढाल करके बोलते हैं किसी के सामने, उसको बयां करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? ज़बान बोलेंगे। यानी जब आप बातचीत करते हैं किसी के सामने और आप अपने ख्याल जो है उसको, या जो आपका एक्सपीरियंस है पुराना, उस एक्सपीरियंस को लफ्ज़ों के साँचे में ढालकर बोलते हैं, तो उसी हम लोग क्या कहते हैं? ज़बान कहते हैं। ठीक है। ज़बान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात के तरसील का वसीला है। यानी जो इंसान के अंदर जो कम्युनिकेट करने का जो ज़रिया है, संप्रेषण करने का जो माध्यम है, तरसील करने का जो वसीला है, वो क्या है? ज़बान है। एक इंसान का जो तरसील का वसीला है, कम्युनिकेट करने का जो ज़राए है, वो जो है वो अपने ख्यालात, एहसासात को एक दूसरे इंसान तक जो पहुंचाता है, उन सब को पहुंचाने का जो कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है, वो ज़रिया है ज़बान। सही फ्रेंड, समझ में आ गई ज़बान क्या है? ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। क्या ज़बान जो है? समाजी तामुलात का नतीजा है।
अब चलते हैं, हम लोगों ने पढ़े ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं ज़बान की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इस चीज़ को समझते हैं। इस पर मुख्तलिफ माहिर लिसानियात के अपने अपने नज़रिए, यानी मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ माहिर लिसानियात है और उनके जो है अपने अपने नज़रिए, वो अपने अपने नज़रिए से ज़बान को देखते हैं कि ज़बान की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। सही फ्रेंड्स, मगर ये बात साफ है कि कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से ज़बान सीखकर पैदा नहीं होता है। आप देखे होंगे कि कोई बच्चा अपने माँ के पेट से ज़बान सीख करके पैदा होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप देखे होंगे ना, वो बच्चा जो जब पैदा होता है तो अपने मुआशरे और अपने माहौल में रह करके जो है ज़बान सीखता है। वो अपने आस पड़ोस के लोगों को जो सुनता है, अपने आस पड़ोस के माहौल को जो देखता है, उसके जो ज़बान को जो उनके कानों तक जाता है उसको सीखता है। तो एक बच्चा जो है अपने माँ के पेट से ज़बान सीखकर पैदा नहीं होता है, बल्कि वो अपने माहौल और मुआशरे में रहकर ज़बान सीखता है। उसी तरह इब्तिदाई इंसानों भी ज़बान सीखी होगी, यानी जो इब्तिदाई इंसान है उन्होंने भी ज़बान इसी प्रकार से सीखी होगी। ठीक है, ज़बान हमेशा हालात और वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। ज़बान के मुंदरजा दो सूरतें हैं। आप जो है फ्रेंड्स, आप ज़बान का जो है वो हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और आपके जगह के हिसाब से बदलती रहती है। यानी अगर आप गांव में हैं, गांव से शहर आ रहे हैं तो शहर में आपको अलग भाषा, गांव में अलग भाषा, गांव में आप अलग तरीके से बोलेंगे, शहर में अलग तरीके से बोलेंगे। आप गांव में क्या है कि अब जो आप गांव मतलब जो आप गांव के हिसाब से उस भाषा को बोलेंगे, और जैसे ही आप शहर में आते हैं तो शहर में आप हिंदी बोलेंगे। सही है फ्रेंड्स, शहर में आकर के क्या करते हैं, आप हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। सही है, जबान की मुंदरजा दो सूरतें हैं। जबान की मुंदरजा कितनी सूरतें हैं, जबान की मुंदरजा दो सूरतें हैं। पहला जाहिरी सूरत, दूसरा क्या है, मानवी सूरत। पहला जाहिरी सूरत, दूसरा मानवी सूरत। आप समझते हैं कि जाहिरी सूरत और मानवी सूरत क्या होता है। जाहिरी सूरत, अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नस्र वगैरह है, ये सब जाहिरी सूरत है। यानी अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तराकीब, लफ्ज व नस्र वगैरह है, ये सब क्या है, जाहिरी सूरत है। अब सेकंड नंबर पे है मानवी सूरत। इसमें अल्फाज की मानी, खूबियां बयान की जाती है। यानी मानवी सूरत में जो है आप जो बोलते हैं, जो अल्फाज है उनकी मानी जो है, वो खूबियां जो है उसको बयान की जाती है। सही है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। चूंकि जबान चूंकि जबान जज्बात, ख्यालात, एहसासात के इजहार का जरिया होती है। जबान जो है आपके ख्याल जो है, आपके अंदर जो ख्याल है, आपके अंदर जो एहसास है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को जाहिर करने का जो है एक जरिया है, एक रास्ता है जबान। ठीक है फ्रेंड्स, जबान की कैफियत कमो बेश इंसान व हैवान दोनों में पाई जाती है। अब जबान की जो कैफियत है फ्रेंड्स, वो इंसान और हैवान दोनों में पाई जाती है आपका, मगर इंसानों में ये शय बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। यानी इंसान के अंदर जो है जबान की जो शय है वो मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। क्योंकि जबान के दो मफहूम है, समझते हैं, जबान के दो मफहूम है, पहला आवाज और दूसरा इशारा। पहला आवाज, दूसरा इशारा। इंसान में जबान की ये दोनों किस्में पाई जाती है। एक इंसान के अंदर जो है आवाज और इशारा दोनों ही मिलेगा आपको। यानी कहने का मतलब है आवाज और दूसरा इशारा, इंसान में जबान की ये दोनों जो किस्में हैं ये पाई जाती है। जबकि जानवर सिर्फ आवाज का इस्तेमाल करते हैं। जानवर जो है अपने आवाज के माध्यम से ही कोई चीज को पुकारता है। ठीक है, वो जो है जो आवाज लगा, जानवर जो आवाज के माध्यम से अपने आप को जाहिर करता है, अपने परेशानी को जाहिर करता है। लेकिन वही जो इंसान जो है आवाज और इशारा दोनों के माध्यम से अपने आप को जाहिर करता है। जबान की तीन किस्में हैं। जबान के दो मफहूम तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जबान की तीन किस्में हैं। नंबर एक, इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। क्या है, इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। क्या है फ्रेंड्स, अब इशारों की जबान को हम लोग समझते हैं। जब हम अपने जिस्म के अज़ा के हरकत के जरिए अपने एहसासात व जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम इशारा कहते हैं। यह मरहला जबान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माना कदीम से होता आ रहा है। माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाज़ों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। अब फ्रेंड्स, जब आप किसी को इशारा के माध्यम से अपने एज़ा के हरकत करते हैं, अपने जो जिस्म, आपके जो जिस्म है, उस जिस्म के एज़ा जो है, आज़ा है, उसके माध्यम से अपने एहसास को
या अपने ख्याल को या अपने एक्सपीरियंस किए हुए चीज़ों को दूसरों को पहुंचाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम इशारा कहते हैं। जब आप अपने जिस्म के एज़ा के माध्यम से, एज़ा के ज़रिए आप अपने बात को दूसरों तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं तो उसे हम इशारा कहते हैं। अब ये जो मरहला है ज़बान की नशोनुमा का पहला मरहला, यानी ज़बान की जो नशोनुमा का जो है पहला मरहला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो इस्तेमाल है ज़माना कदीम से होता आ रहा है। क्या है इसका इस्तेमाल? ज़माना कदीम से होता आ रहा है, सही फ्रेंड्स। माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। यानी आवाज़ों की ज़बान से 10 लाख साल पुरानी है क्या? आवाज़ इशारों की ज़बान, यानी पहले इशारों की ज़बान है, 10 लाख साल पुरानी है, समझ सकते हैं। आमतौर पर इशारों की ज़बान जो है 3 तरह की होती है। इशारों की ज़बान कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है, बसरी, सिमात, लम्स। अब बसरी, सिमात, लम्स क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, जैसे चेहरा, आंख, हाथ वगैरह, जिसे हम जो है आंखों से देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बसरी कहते हैं। सिमात किसे कहते हैं उसको समझते हैं। यानी इशारों की आवाज़ जिन्हें हम सुनते हैं, जैसे हॉर्न बजाना, दस्तक देना, चुटकी बजाना वगैरह। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या? आप हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं। जब आप हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं तो क्या है? ये भी आपके लिए एक इशारा है, एक संकेत है कि आप गलत राह पे चल रहे हैं, आप थोड़ा रास्ते से अलग हो जाए, आप अपने रास्ते पे चले। तो क्या है? ये आपके लिए एक इशारा है, सिमात है। इसी को कहते हैं हम लोग सिमात। अब लिम्स किसे कहते हैं उसे समझते हैं, लिम्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी छूकर इशारा करना। क्या करना? यानी छूकर इशारा करना, जैसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कहनी मारना वगैरह। यानी जब आप कहनी मारते हैं या हाथ दबाते हैं वगैरह करते हैं, लम्स, इसे ही लम्स कहते हैं। यानी छूकर इशारा करने को ही लम्स कहा जाता है। एक इंसान को छू करके इशारा करके, यानी हाथ दबा करके हो या कहनी मार करके हो, उसे बताया जाता है कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी प्रोग्राम में होते हैं और उस प्रोग्राम में आपको एक चीज़, कोई आपके साथ बैठा हुआ होता है और आप कोई हरकत ऐसा कर देते हैं जो उस प्रोग्राम में नहीं करना चाहिए था। तो वो बंदा क्या करता है कि सबके सामने आपको ये नहीं बोलता कि भाई ये मत करो, वो आपको क्या करता है कि कहनी मार करके या हाथ दबा करके आपको इशारा करता है कि भाई ये करना मना है, ये यहाँ पे मत करो, ये आपको यहाँ पे करते हैं तो आपके लिए ये सही नहीं है। तो क्या करता है? वो आपको छू करके बताता है, यानी आपको हाथ दबाता है। तो इसी को हम लम्स कहते हैं, ठीक है। आप समझते हैं आवाज़ों की ज़बान क्या है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर उसके माना समझता है और सीखता है। ज़बान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबिका पढ़ता है वो कोई ना कोई ज़बान सीखता है, ज़बान बोलता है। बच्चा उन्हीं आवाज़ों को नकल करके, आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। अब जो है एक बच्चा जो है जन्म से ज़बान लेकर के पैदा तो नहीं होता है, बोलना तो जन्म से स्टार्ट नहीं कर देता है। वो अपने मुआशरे, अपने माहौल में रह करके, अपने इर्द गिर्द, अपने इन्वायरमेंट में रह करके, उनके सामने जो भी कोई भी आदमी होता है वो कोई ना कोई एक ज़बान बोलते होंगे। जब वो आदमी कोई ज़बान बोलते हैं तो बच्चा क्या करता है? उसी ज़बान को नकल कर लेता है। उस ज़बान को नकल करने के बाद उसको वो दोहराने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है और धीरे धीरे क्या करता है? वो बच्चा उस पर महारत हासिल कर लेता है। यानी बच्चा पहले नकल करता है, इन्वायरमेंट से नकल करता है, फिर उस आवाज़ को दोहराता है और उस पर वो धीरे धीरे महारत हासिल कर लेता है। सही फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम लोग। अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज़ या आवाज़ उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए ये बेजान है। इस तरह तहरीरी ज़बान आवाज़ों के बगैर अधूरी है। जैसे मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो इसी को हम लोग कहेंगे अलामतों की ज़बान। अब इस नोट्स को हमको जब तक हम पढ़ के आपको नहीं सुनाएंगे, पढ़ के आपको नहीं बताएंगे कि इस नोट्स में क्या दिया गया है, तो ये नोट्स आपके लिए बेजान है, बेकार है। सही फ्रेंड्स, यानी तहरीर किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक खास अलामत या माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज़ या आवाज़ उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वह तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल ज़बान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामत को पुकारा ना जाए ये बेजान है।
इस तरह तहरीरी जबान आवाज़ों के बगैर क्या है, अधूरी है। सही है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग बोली के बारे में समझते हैं। क्या है बोली? बोली जबान की इब्तिदाई शक्ल है। बोली जो है जबान की इब्तिदाई शक्ल है। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है उसके तलफ़ुज़, लहजे और ज़ख़ीरे अल्फाज में तब्दील आने लगती है। आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि मखसूस जोग्राफियाई हदूद में बगैर असूल व कवायद के अवामी ज़रिया इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान ही बाली कहलाती है। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है। माहौल, इलाका, तमद्दुन के तब्दील से बोली भी बदलती है। क्या करती है? बोली भी बदलती है। सही फ्रेंड्स। यानी बोली जो है आप जो बोलते हैं ज़बान की इब्तिदाई शक्ल है। जैसे जैसे आपका इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, चाहे इसके तलफ़ुज़ हो, लहजे हो, ज़ख़ीरे, इसमें जो है अल्फाज तब्दील आने लगती है। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, परिवर्तन होते हैं। आपका जो एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आपके अंदर जो है बोलने जो तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं आपके। ठीक है, आपके अल्फाज के जो तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं, आपकी जो लहजा है वो भी बदल जाता है। तो इन सबको ही क्या कहते हैं, तब्दीली आने लगती है एक इंसान के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि जोग्राफियाई हदूद में बगैर असूल और कवायद के अवामी इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान बाली कहलाती है। यानी जो मखसूस जोग्राफियाई हदूद में जो है आपका जो जोग्राफियाई हदूद है उसमें मखसूस है बगैर असूल और कवायद, यानी बगैर किसी विदाउट ग्रामर के, कवायद के अवामी, यानी कहता है कि असूल और कवायद के अवामी ज़रिया इजहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान ही बाली कहलाती है। ठीक है, बाली कौन कहलाती है? बगैर असूल और कवायद के जो अवामी ज़रिया। इसको जो है एक पढ़े लिखे भी बोलते हैं, एक अनपढ़ भी, एक छोटे बड़े, जो सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बोली का जो दायरा है महदूद होता है। वो माहौल, इलाका, तमद्दुन की तब्दीली से बोली भी बदलती रहती है। मैंने कहा कि बोली जो है आपका जो है बदलती रहती है, उसमें तब्दीली आती रहती है। सही फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग मादरी जबान, मदर टंग। मादरी जबान किसे कहते हैं उसको समझते हैं। मादरी जबान से मुराद बच्चे के घर है। मादरी जबान से मुराद क्या है? बच्चे के घर और आस पड़ोस की जबान से। क्या है? मादरी जबान से मुराद बच्चे के घर और आस पड़ोस की जबान से है। यह ऐसे जबान है जिसे बच्चे फितरी तौर पर हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है? फितरी तौर पर बच्चे इसे हासिल कर लेता है। स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी जबान की बारीकियों और पेचीदगी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत हासिल रखता है। क्या करता है? मुकम्मल लिसानी सलाहियत हासिल रखता है। यानी मादरी जबान जो है बच्चे के लिए जो है घर और आस पड़ोस की जबान से है। ये जबान जो है बच्चे फितरी तौर पर खुद ब खुद ऑटोमेटिक सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद इस जबान को हासिल कर लेता है। और जो एक बच्चा जो स्कूली तालीम से जो है ना पहले ही मादरी जबान की बारीकियों और पेचीदगी को जो है ना अच्छे तरीके से अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत भी हासिल कर लेता है उसमें। सही फ्रेंड्स। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज्यादा जबानें बोलना और समझना सीख लेता है। यानी आप समझते हैं कि एक बच्चा जो है कई बार स्कूल आने से कबल, स्कूल आने से पहले ही एक से ज्यादा जबानें बोलना सीख जाता है। वो इंग्लिश भी बोल लेता है, वो हिंदी भी बोल लेता है, वो अरबी भी बोल लेता है, वो उर्दू भी बोल लेता है और जो अपने इलाके के मुआशरे की जबान है उसको भी बोल लेता है। तो क्या हुआ कि एक बच्चा को उस प्रकार से इन्वायरमेंट, उस तरह का इन्वायरमेंट मिला है और वो उस इन्वायरमेंट रह करके क्या किया कि एक से ज्यादा जबानों को भी बोल लिया है, सीख लिया है। यानी मादरी जबान तो सीखा है उसने, लेकिन मादरी जबान के अलावा भी उसने बहुत सारी जबान जैसे कि हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, इंग्लिश हुआ, ना इस तरह के जबानें वो सीख लिए। तो क्या एक बच्चा जो स्कूल आने से कबल एक ऐसा हो भी सकता है। सही फ्रेंड। अब चलते हैं, मादरी जबान है, मादरी जबान ही वसीला है, मादरी जबान ही वो वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। यानी मादरी जबान मादरी जबान वो वसीला होता है बच्चा के लिए जो बच्चा बाहरी दुनिया से अपने आप को जोड़ पाता है। मादरी जबान के द्वारा ही बच्चा जो है अपने आप को जोड़ पाता है, मादरी जबान के जरिए ही। सही फ्रेंड्स। और वो जो है उसके अंदर सीखने की जो फितरीपन आ जाती है, उसमें धीरे धीरे उसके अंदर सीखने का फितरीपन आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब समझते हैं हम लोग मेयारी जबान यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्या है मेयारी जबान? स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसको समझते हैं क्या है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मेयारी जबान उस जबान को कहते हैं जो किसी जबान के मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है। मेयारी जबान उस जबान को कहते हैं जो किसी
मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र काबिल कबूल मानी जाती है, काबिल कबूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी ज़बानी शक्ल को उसकी बोलियाँ कहा जाती है, बोलियाँ कहा जाता है, बोलियाँ कहा जाता है। ठीक, ज़बान का इक्तिसाब हम लोग क्या समझते हैं फ्रेंड्स, ज़बान के इक्तिसाब के बारे में, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम लोग समझते हैं। क्या ज़बान का इक्तिसाब या तहसील, ज़बान का इक्तिसाब या तहसील, एक्विजिशन लैंग्वेज, भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अर्जन उसको समझते हैं हम लोग। अब क्या फ्रेंड्स, भाषा अर्जन को हम लोग समझते हैं कि भाषा अर्जन किसे कहा जाता है, यानी ज़बान का इक्तिसाब या तहसील, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज किसे कहा जाता है, भाषा अर्जन किसे कहा जाता है उसको समझते हैं। ज़बान की हुसूल याबी या ज़बान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुजुर्गों के साथ रहकर ज़बान सीखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़बान की हुसूल याबी या ज़बान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है, अर्जन एक ऐसा अमल है, भाषा अर्जन का एक ऐसा अमल है जो आसपास के माहौल या वालिदैन और बुजुर्गों के साथ रहकर ज़बान सीखी जाती है। ठीक है, ये अर्जन जो है एक फितरी अमल है। क्या है, एक फितरी अमल है। ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल, यहाँ पे 4 तो है, एक्चुअली यहाँ पे 4 साल होना चाहिए, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 साल होना चाहिए। ठीक है, 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। 4 साल की उम्र तक बच्चा जो है अपनी मादरी ज़बान को हर तरह से वो सीख लेता है। कब, जन्म से लेकर के पैदाइश के बाद से उसको शुरू होता है, वहां से लेकर के वो जो है 4 साल की उम्र तक बच्चा जो है मादरी ज़बान को सीख लेता है। ज़बान की आमोजिश, ज़बान की आमोजिश के बारे में हम लोग समझते हैं। सही फ्रेंड्स, ज़बान की आमोजिश, ज़बान की आमोजिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स, ज़बान की जो है आमोजिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान सीखने से ताल्लुक़ रखता है। यानी जैसे कि अंग्रेज़ी ज़बान, ज़बान की आमोजिश लैंग्वेज लर्निंग जो है, आप जो सीखते हैं ज़बान, मादरी ज़बान को सीखते नहीं हैं, अब मादरी ज़बान को आप फितरी तौर पर हासिल कर लेते हैं। और वहीं अंग्रेज़ी ज़बान को क्या करते हैं आप, अंग्रेज़ी ज़बान को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेज़ी ज़बान को क्या करते हैं आप, सीखते हैं। आपको सीखना पड़ता है, जब तक आप अंग्रेज़ी ज़बान को सीखते नहीं हैं तो वो आपको हासिल नहीं होने वाला। तो ज़बान की आमोजिश क्या कहते हैं, भाषा अधिगम लर्निंग किसे कहते हैं हम लोग, यानी जिसे हम सीखते हैं, जिसे जैसे हम कोई काम करना है, किसी चीज़ पर हमको काम करना है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, ज़बान की आमोजिश। और भाषा अर्जन किसे कहते हैं, नकल करना, यानी किसी चीज़ को हम देख करके सीखते हैं। जैसे हम भाषा अर्जन में क्या है कि हम अपने आस पड़ोस अपने वालिदैन को देख करके नकल कर लेते हैं। जब हम नकल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज़बान की आमोजिश कहते हैं, ज़बान का इक्तिसाब या तहसील कहते हैं। ठीक है, ज़बान का इक्तिसाब या तहसील कहते हैं, यानी भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन किसे कहते हैं, नकल करना। अर्जन मतलब नकल करना, आप किसी चीज़ को नकल करते हैं। ठीक है, आमोजिश मतलब अधिगम, भाषा अधिगम। ज़बान की आमोजिश यानी भाषा अधिगम, जिस भाषा को आप सीखते हैं, जैसे अंग्रेजी ज़बान है, अंग्रेजी ज़बान को आप सीखते हैं। जैसे अरबी ज़बान है, तो अरबी ज़बान को क्या करते हैं, आप सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, अधिगम करते हैं। जब आप लर्निंग या अधिगम करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज़बान की आमोजिश। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने ज़बान के बारे में, यानी ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब और हुसूल याबी के बारे में पढ़े हैं। उसी अनुसार, उसी के हिसाब से कल हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं तक अभी ज़बान नहीं रह गया है, और भी आगे ज़बान के बारे में कल हम लोग जो क्लास करेंगे, ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूल याबी में फ़र्क से लेकर के जो आपके साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट उन लोगों ने क्या क्या बताए हैं उसके बारे में आपको फिर बताएंगे। उसके बाद फिर ज़बान की जो हुसूल, ज़बान की जो चैप्टर है, इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सही फ्रेंड्स, ये तरीका हम लोगों का शायद कि बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसके बाद हम लोग फिर एक क्लास करेंगे मुकम्मल तौर पर, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक मुकम्मल तौर पर क्लास करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस तरह से क्या रहेगा कि हमारा एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और जो हमारा जो है क्लासेस है वो भी मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। सही फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए इंस्पिरेशन का सबब है। सही फ्रेंड्स,
और अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे के एकेडमी में जो है आपको बहुत ही अच्छे से पेड कोर्स की तरह ही क्लासेस करवाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद।